धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देवता और माता लक्ष्मी की पूजा करी जाती है और इस दिन सोना, चांदी और नए बर्तन की खरीदारी करना बहुत शुभ मानते हैं। दोस्तों, धनतेरस की शाम को भगवान कुबेर और धन्वंतरी देवता की पूजा करने के बाद यमराज के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। धनतेरस पर इस दीपक का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम धनतेरस की पावन कथा को सुनेंगे। वो दिन जो दीपावली की शुरुआत करता है और धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। साथ ही धनतेरस के दिन हम यम दीपक क्यों जलाते हैं, इस विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले आने वाली त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धन का अर्थ है समृद्धि और तेरस का अर्थ है चंद्र मास की 13वीं तिथि अर्थात धनतेरस। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन न केवल माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने का होता है, बल्कि भगवान धन्वंतरी की उपासना का भी पर्व है। धनतेरस के दिन शाम को छोटे छोटे दियों के साथ पूजा करी जाती है, जिन्हें बुरी आत्माओं की छाया को दूर भगाने के लिए जलाया जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान कुबेर और धन्वंतरी देव की पूजा करने के बाद यमराज के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। धनतेरस पर इस दीपक का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस बार यम का दीपक कब जलाया जाएगा और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, इस साल 2025 में 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और इसी शाम को यम का दीपक जलाएंगे। यम का दीपक धनतेरस की रात को जलाया जाता है। ये दिया घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में जलाते हैं और इसे हर दिन जला करके अगले दिन विसर्जित किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस यम का दिया अकाल मृत्यु के भय को दूर करने और यमराज से लंबी आयु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है। यम दीपक जलाने की परंपरा धनतेरस या नरक चतुर्दशी के दिन निभाई जाती है, जहां यमराज की पूजा करी जाती है और दीपक दक्षिण दिशा में जलाते हैं। इस दीपक को यम दीपक या यम दीपदान भी कहते हैं। दोस्तों, यम दीपक जलाने के अनेक लाभ हैं। उसमें से पहला है कि यम का दिया जलाने से हमारे परिवार में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यम दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों को लंबी आयु और स्वास्थ्य आयु प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यम का दीपक जलाने से मृत्यु के बाद नरक में जाने से बचा जा सकता है और व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यम दीपक जला करके हम घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि आखिर हमें धनतेरस पर यम का दीपक कैसे जलाना चाहिए। तो दोस्तों, इस दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा कही गई है। दोस्तों, इस दिए को मिट्टी, आटे या गोबर से बनाया जाता है और ये चौमुखा दिया होता है, यानी 4 मुख वाला दिया होता है। दीपक में रुई की 2 या 4 लंबी बत्तियों को लगाते हैं और सरसों का तेल इसमें डाल करके जलाया जाता है। दीपक को सीधे हमें जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि थोड़े से चावल और फूल रख करके उसके ऊपर दीपक को रखा जाता है। यम दीपक शाम के समय विशेषकर प्रदोष काल में जलाना चाहिए। यम दीपक जलाते समय ओम यम देवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, यम दीपक जलाने के कुछ नियम हैं, जिसमें पहला नियम ये है कि हमें हर दिन एक नया चौमुखी दीपक जलाना चाहिए, अर्थात दीपावली के प्रत्येक दिन अर्थात धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक हर दिन एक नया दीपक जलाना चाहिए। उसी दीपक को यानी पुराने दीपक को नहीं जलाना है। यम दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए और यम दीपक जलाने के बाद हमें पीछे मुड़ करके भूल कर भी नहीं देखना चाहिए और रात में दीपक जलाने के बाद सुबह उसे विसर्जित कर देना चाहिए। अगले दिन फिर नया दीपक जलाना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी जानकारी यम दीपक के बारे में। दोस्तों अब आइए हम धनतेरस के दिन कही जाने वाली कथाओं को सुनते हैं। धनतेरस की कथा भगवान विष्णु, राजा बलि, माता लक्ष्मी के साथ ही धन्वंतरी देव से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों सुनते हैं आइए धनतेरस की पौराणिक और प्रामाणिक कथाएं। दोस्तों धनतेरस से जुड़ी पहली कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना है। वामन साक्षात भगवान विष्णु है जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आएंगे। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप में धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने पैर से एक पैर से संपूर्ण भूमि को नापा, दूसरे पग से अंतरिक्ष को, तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सर वामन के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठे। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इसी उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों अब आइए सुनते हैं धनतेरस की दूसरी कथा। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी भी कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगी। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया जा रहा है और भगवान स्वयं पहुँच रहे हैं। लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ गईं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुल्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, कहीं भी नहीं ठहरती। इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक पाए। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी।
तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, परंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। अब आइए हम धनतेरस की अगली कथा का श्रवण करते हैं। समुद्र मंथन की कथा इन उत्सवों के केंद्र में है। एक बार भगवान इंद्र को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया था। धन का अभिमान उनके सिर पर ही सवार हो गया है। दुर्वासा के श्राप के कारण लक्ष्मी जी इंद्र को छोड़कर चली गईं। चूंकि लक्ष्मी शक्ति, वीरता, उत्साह और तेज की देवी हैं, इसलिए उनके चले जाने के बाद देवेंद्र का जीवन कष्टमय हो गया। ऐसे ही अवसर की तलाश में बैठे राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को पराजित कर दिया। इंद्र अपना राज्य खो बैठे और देवता राक्षसों की नजरों से ओझल हो गए। कई वर्ष बीत गए। इंद्र के गुरु बृहस्पति ने इंद्र की परेशानी का हल ढूंढने का विचार किया। वे देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा विष्णु के पास गए। इससे निकलने का रास्ता मिल गया। क्षीर सागर का मंथन होना था। ये बहुत कठिन कार्य था। अधिक बल और शक्ति की आवश्यकता थी। देवताओं ने इसके लिए दैत्यों से मित्रता करी और उनसे छल से सहायता भी प्राप्त की। ये तय हुआ कि मंदार पर्वत को मथनी की छड़ी और सर्पों के राजा वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। देवताओं को उसे पीना होगा और वो अमर हो जाएंगे। तभी देवताओं के लिए दैत्यों को परास्त करना संभव हो पाएगा। समुद्र मंथन के समय लुप्त हुई लक्ष्मी जी पुनः प्रकट होंगी। उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। चतुर बृहस्पति ने दैत्यों से मित्रता स्थापित कर ली, जो अमृत और धन प्राप्ति की आशा में सहमत हो गए। मंदराचल पर्वत के क्षीर सागर में डूबने से उत्पन्न प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद, जिसे भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर अपनी पीठ पर उठाकर ठीक किया, मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कालकूट नामक एक भयंकर विष उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान शिव ने देवताओं और दानवों की राहत के लिए पी लिया। विष्णु के निरंतर प्रोत्साहन से देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन जारी रखा। फिर उच्छश्रवा नामक अश्व, कल्पवृक्ष जो कि मनोकामना पूर्ति करने की शक्ति रखता था, कामधेनु और अन्य दिव्य प्राणी प्रकट हुए। समुद्र मंथन जारी रहने पर अप्सराएं भी उत्पन्न हुई। उसके पश्चात क्षीर सागर की लहरों के बीच एक दिव्य रूप वाली देवी प्रकट हुई। वे एक पूर्ण विकसित कमल पर विराजमान थीं। गले में कमल की माला पहने थीं, हाथ में कमल लिए थीं। वे अत्यंत आकर्षक थीं और दीप्तिमान मुस्कान लिए हुए भी थीं। वो लक्ष्मी माता थीं। ऋषियों ने उनकी स्तुति में स्तोत्रों का पाठ किया। गंधर्वों ने गान किया। अप्सराओं ने नृत्य किया। दोनों ओर के हाथियों ने देवी पर पुष्प वर्षा करी। पवित्र गंगा जल छिड़काकर उन्हें स्नान कराया। हाथियों के द्वारा उन पर पवित्र जल छिड़कने के कारण उनका नाम गजलक्ष्मी पड़ा। क्षीर सागर में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम समुद्र तन्य पड़ा। समुद्र के राजा ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को पुत्री मानकर उनका आदर किया। उन्होंने उन्हें आकर्षक वस्त्र और आभूषण भेंट किए। उन्होंने उन्हें कमल के पुष्पों की एक माला दी। जब सभी आश्चर्य से देख रहे थे, तभी लक्ष्मी जी ने वह माला विष्णु जी के गले में डाल दी। फिर उन्होंने इंद्र की ओर कृपा पूर्वक देखा। उनमें से एक असाधारण सा तेज आ गया। देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन जारी रखा। अंततः धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। असुर और देवता दोनों ही अमृत चाहते थे, लेकिन अंततः विष्णु देवताओं को अमृत देने में सफल हो गए और असुर पराजित हुए। इस प्रकार समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप देवता अमर हो गए, लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और धन्वंतरी जी प्रकट हुए। तो दोस्तों, ये थी धन्वंतरी जी के प्राकट्य की कथा।
दोस्तों, इस दिन के बारे में एक और दिलचस्प कहानी राजा हिमा के 16 वर्षीय पुत्र की है। उनकी कुंडली के अनुसार उनकी शादी के चौथे दिन उन्हें सांप के काटने से मृत्यु का सामना करना पड़ा था। अपनी शादी के उस चौथे दिन उनकी युवा पत्नी ने उन्हें सोने नहीं दिया। उन्होंने अपने पति के शयन कक्ष के द्वार पर सभी आभूषण और ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के एक बड़े ढेर में रख दिए और वहां असंख्य दीप जला दिए और वो कहानियां सुनाती और गीत गाती रही। जब मृत्यु के देवता यमराज एक सांप का रूप धारण करके वहां पहुंचे तो उन चमकदार रोशनियों की चकाचौंध से उनकी आंखें अंधी हो गईं और वे राजकुमार के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए वे आभूषणों और सिक्कों के ढेर के ऊपर चढ़ गए और पूरी रात वहां बैठकर मधुर गीत सुनते रहे। सुबह होते ही वे चुपचाप चले गए। इस प्रकार उस युवा पत्नी ने अपने पति को मृत्यु के चंगुल से बचा लिया। तब से धनतेरस के इस दिन को यमदीप दान के दिन के रूप में जाना जाने लगा और मृत्यु के देवता यम की श्रद्धा पूर्वक आराधना में रात भर दीपक जलाए जाते हैं। चूंकि ये दिन धन से जुड़ा है, इसलिए हिंदू धन की देवी के स्वागत के लिए व्यावसायिक परिसरों के साथ साथ घरों को भी सजाया और संवारा जाता है। घर या कार्यालय परिसर के प्रवेश द्वार को पारंपरिक रूपांकनों वाली रंगोली से खूबसूरती से सजाते हैं। उनके आगमन का संदेश देने के लिए पूरे घर में सिंदूर और चावल के आटे से छोटे छोटे पैरों के निशान बनाए जाते हैं। रात भर दिए जलते हैं। चूँकि धनतेरस को धन और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए घर की महिलाएं इस दिन सोने या चांदी के आभूषण जरूर खरीदती हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो महिलाएं घर के लिए कम से कम कुछ नए बर्तन जरूर खरीदती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नए धन की खरीदारी खासकर कीमती धातु के रूप में घर में सौभाग्य लाने वाली मानी जाती है। धनतेरस की शाम को आने वाले वर्ष में समृद्धि की कामना के लिए लक्ष्मी पूजा करी जाती है। साथ ही बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए मिट्टी के छोटे छोटे दिए जलाए जाते हैं। देवी लक्ष्मी की स्तुति में भजन कीर्तन करे जाते हैं। महाराष्ट्र में नैवेद्यम का एक अतिरिक्त रिवाज भी है। इस रिवाज में पिसे हुए धनिया और गुड़ का मिश्रण एक पारंपरिक मिठाई के रूप में तैयार किया जाता है और देवी को अर्पित किया जाता है। दक्षिण भारत में इस दिन गायों को आभूषणों से सुसज्जित करके उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। धनतेरस पर घर में कोई नई चीज को लाना बहुत शुभ मानते हैं। लोग पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कुछ स्थानों पर पूजा करते समय 7 अनाजों जैसे कि गेहूं, चना, जौ, उड़द, मूंग और मसूर की पूजा करी जाती है। पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को स्वर्ण, पुष्प और मिठाई अर्पित करते हैं। ये त्योहार सभी लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ, धन, समृद्धि, बुद्धि और अच्छा भाग्य लेकर आता है। लोग इस दिन अपने आसपास की सभी बुरी ऊर्जा और आलस्य को दूर करने के लिए सब कुछ साफ करते हैं। पूजा करने से पहले लोग अपने तन, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। चूँकि ये दिन देव धन्वंतरी के जन्म का दिवस है, इसलिए चिकित्सा विज्ञान से संबंधित सभी नए आविष्कार इसी दिन स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि धनतेरस के दिन यम दीपक क्यों जलाया जाता है और धनतेरस की क्या है पौराणिक कथाएं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।